गुड मॉर्निंग क्लास। जैसा कि लास्ट क्लास में हमने पीरियोडिक टेबल के डिफेक्ट्स, ठीक है, और क्या प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कशन कर लिया था। ठीक है, हमने एटॉमिक वेट के हिसाब से हमने डिस्कशन कर लिया था। ठीक है, हमने क्या किया था, एटॉमिक वेट के हिसाब से डिस्कशन कर लिया था। ठीक है, अब देखिए क्या है, मास नंबर हमारा ख़त्म हो गया। ठीक है, वो पॉइंट ही ख़त्म हो गया कि अब हम क्या करें, पीरियोडिसिटी को मास नंबर के हिसाब से डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, पीरियोडिसिटी पढ़ेंगे, लेकिन किसके बारे में, एटॉमिक नंबर के बारे में। ठीक है, किसके बारे में, एटॉमिक नंबर के बारे में। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है पीरियोडिसिटी ड्यू टू एटॉमिक नंबर। पीरियोडिसिटी ड्यू टू एटॉमिक नंबर, भैया एटॉमिक नंबर के वजह से जो पीरियोडिसिटी आई, ठीक है, वो अब हम डिस्कशन करेंगे, वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को क्या बोला था कि मैं पीरियोडिक टेबल बताऊंगा। ठीक है, कैसे अब हमें पढ़ना है, पीरियोडिक टेबल हमारा क्या है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या है। ठीक है, तो ज़रा ये देखिए, यही है हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, आई होप आप सबके पास भी यही चीज़ होगा। ठीक है, आप सबके पास भी यही एक चीज़ होगा। ठीक है, अच्छा मैं इसे थोड़ा सा फिक्स कर दूं। ठीक है, चलिए भैया देखिए ज़रा क्या है, ये क्या है, ये दो रोज़ जो जा रही हैं, ये दो कॉलम्स जो हैं, ये क्या हैं, ये कॉलम्स हमारे क्या है, अल्कली मेटल्स हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, ये हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, ये हमारे नॉन मेटल्स, और ये वाला कॉलम क्या है, जो लास्ट वाला कॉलम है, ये यहाँ तक, ये क्या है, नोबल गैस है। ठीक है, कुल 118 एलिमेंट्स हैं हमारे पास। ठीक है, नून प्लस ये क्या है, लैक्टिनाइड सीरीज और एक्टिनाइड सीरीज है। ठीक है, लैक्टिनाइड सीरीज और एक्टिनाइड सीरीज। ठीक है, अब देखिए क्या है, अल्कली मेटल, अल्कली अर्थ मेटल। ठीक है, ट्रांजिसाइड्स, ट्रांजिशन मेटल्स, मेटलॉइड्स, नॉन मेटल, हाइलोजन, नोबल गैस, ये सब इसमें आ गया। ठीक है, ये जो येलो वाले हैं ना, ये क्या है, ट्रांजिशन मेटल्स हैं। क्या हैं, ट्रांजिशन मेटल्स हैं। और ये जो पिंक में है ना, ये पिंक में ये क्या है, मेटल्स हैं, जिनको हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए भैया, ये क्या है, ये हैलोजेंस हैं। ठीक है, ये क्या है, हैलोजेंस हैं, समझ में आ रहा है। ये अल्कली मेटल है, ये अल्कली अर्थ मेटल हैं। ठीक है, हमने ये सब, ये क्या है, ये नोबल गैस है लास्ट वाला। ठीक है, ब्लू वाला। तो आपको क्या करना है, इसी टेबल को एक सीरीज़ बना के, ठीक है, या एक पैटर्न बना के क्या करना है, याद करना है। जैसे अब जब हम लोग पढ़ रहे थे तो हमने ये पूरा याद करना था अल्कली अर्थ मेटल को, तो हम कैसे कर रहे थे, H फॉर हेलिना, हेलिना, HLINA, हेलिना, कर रब से फरियाद, यानी हाइड्रोजन, हीलियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, ये सब याद हो गया, हेलिना कर रब से फरियाद। ठीक, अब देखिए बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्टर्नियम, बैरियम और रेडियम, इसको कैसे याद करते हैं, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ठीक है, ये क्या है, ऐसे हम सीरीज़ को याद कर रहे थे। ठीक है, अब देखिए बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। ठीक है, बैंगन, आलू गया इन थैला। ठीक है, तो ये सब क्या है, ऐसे याद करना पड़ेगा। ठीक है, अपना सीरीज़ अपने हिसाब से बना लीजिए, आपको जो अच्छा लगे। ठीक है, तो इसको मैं रख रहा हूँ साइड में, और हम पीरियोडिसिटी शुरू करेंगे। ठीक है, एटॉमिक नंबर के हिसाब से। तो ये जो पीरियोडिक टेबल है ना, ये भी आपका एटॉमिक नंबर के हिसाब से ही है। ठीक है, एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज किया गया है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। चलिए भैया इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के हिसाब से क्या क्या प्रॉपर्टीज़ निकल के आती हैं, ये हम डिस्कशन करेंगे आज। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है, the reoccurrence of similar properties of element after certain regular interval of when they are arranged in a order of increasing atomic number is called periodicity.
भैया बोल रहा है कि जब भी हम किसी पीरियोडिक किसी एलिमेंट्स को एक सर्टेन पैटर्न्स में रखेंगे, उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ नंबर, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ क्या एटॉमिक नंबर के वे में रखेंगे, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के वे में रखेंगे, ठीक है, उनको अरेंज करेंगे, तो क्या होगा, उनकी प्रॉपर्टीज एक सर्टेन इंटरवल के बाद क्या करेगी, मैच करेगी, सिमिलर आ जाएगी। ठीक है, एक सर्टेन इंटरवल के बाद क्या होगी, सिमिलर आ जाएगी। जैसे यहाँ पे आया, फिर 8-10 छोड़ के फिर यहाँ पे आ गया, फिर कुछ छोड़ के, कुछ एलिमेंट्स छोड़ के यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो ये जो 3 एलिमेंट्स आएंगे हमारे, इन 3 एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम नहीं होगी। ठीक है, सिमिलर होगी, एक जैसी होगी। ठीक है, जैसे क्या होता है कि 2 भाई होते हैं, ठीक है, दोनों भाई क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, एक जैसे नहीं होते हैं। ठीक है, आइडेंटिकल नहीं होते हैं, ठीक है, लेकिन एक जैसे दिखते हैं, बस वही चीज़ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट इन सर्टेन फैमिलीज वी बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेंस सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। Why do certain elements exhibit similar properties and why do similar properties regular interval of time, atomic number, some of the important questions asked। ठीक है, अब बोल रहा है कि हमने इसको एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा। ठीक है, उसके बाद क्या हो रहा है, कुछ प्रॉपर्टीज़ क्या हो रही हैं, एकदम सिमिलर आ जा रही हैं, मैच कर रही हैं। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज़ मैच नहीं कर रही हैं। ठीक है, एक सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम के बाद क्या हो रहा है, बार बार अकरेंस हो रहा है उस प्रॉपर्टी का। ठीक है, डिफरेंट एलिमेंट्स में। तो ये क्यों हो रहा है, इन सारे चीज़ों के जवाब इस वाले थ्योरी में दिए हुए हैं। ठीक है, तो जरा एक लाइन लिख लेते हैं। नोट्स बनाते हुए चलिए सब लोग। The reoccurrence of similar properties of the element of the elements after certain regular interval when they are arranged in the order of increasing atomic number is called periodicity। ठीक है, इज कॉल्ड periodicity। एक एग्जाम्पल लिखते हैं हम। ठीक है, उसको समझाना है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। ठीक है, इसका होता है 3, 11, 19, 37, 55 और इसका होता है 87। ठीक है, 1s2 2s1 1s2 2s2 2p6 3s1 1s2 2s2 2p6 3s2 4s1 सॉरी 3p भी आ गया ना, 3p6 4s1। ठीक है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 4p6 3d10, यहाँ पे 3d10 भी है, 4s2 है, 4p6 है और क्या है 5s1 है। ठीक है, 1s2
2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 और क्या 5s2 5p6 और 6s1, ठीक है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 6s2 4f14 5d10 और यहाँ पे है हमारा भैया थोड़ा सा 1-2 लाइन और 6p6 7s1। चलिए भैया ज़रा इसको नोट करिए जल्दी से। तो इसके बीच में पैटर्न क्या मिल रहा है वो देखेंगे अब हम लोग, ठीक है। ज़रा पैटर्न देखिए ज़रा, लास्ट में जो भी शब्द से ला रहा है, लास्ट में जो भी शब्द से ला रहा है वो क्या है, S1 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 और यहाँ पे भी क्या है S1। अल्कली अर्थ मेटल है, सबके लास्ट वाले सब शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, वो भी S वाले सब शेल में आ रहे हैं, ठीक है। तो इनकी प्रॉपर्टीज क्या हो रही है, सिमिलर हो रही है। जैसे इनकी वैलेंसी क्या हो जाएगी भैया 1 हो जाएगी, क्या हो जाएगी भैया वैलेंसी 1 हो जाएगी, ठीक है। यानी एक ही इलेक्ट्रॉन दे पाएंगे, समझ में आ रहा है, एक ही इलेक्ट्रॉन दे पाएंगे, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे ही प्रॉपर्टीज निकल के आ रही है। अल्कली, ये तो अल्कली मेटल्स का है। अल्कली अर्थ मेटल का देखेंगे, ठीक है, तो उसका भी आया क्या, यहाँ पे लास्ट में 2 2 2 2 आ जाएगा, ठीक है। लास्ट में क्या आ जाएगा 2 2 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही क्या करेंगे, नॉन मेटल्स का देखेंगे, मेटल्स का देखेंगे। चलिए इसको नोट करिए। अब क्या हो रहा था, हमने लास्ट क्लासेस में डिस्कशन किया था ना कि किस तरह से प्रॉपर्टी एटॉमिक मास के ऊपर डिपेंडेंट हो रही थी, एटॉमिक मास के हिसाब से क्या कर रही थी, पीरियोडिसिटी दिखा रही थी। लेकिन वो पीरियोडिसिटी क्या था, लॉन्ग टाइम इंटरवल ऑफ टाइम के लिए था, ठीक है। तो वो पीरियोडिसिटी किसके लिए थी, स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए थी। तो भैया हमको क्या करना है, स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम नहीं पढ़ना है, हमें लॉन्ग इंटरवल ऑफ टाइम पढ़ना है ना। कि हम क्या करें, एक ही प्रॉपर्टी पढ़ें, एक ही रेडी वो निकालें थ्योरी, और उसी थ्योरी से क्या हो, सारा सब कुछ हमारा सारा पैटर्न निकल जाए, ठीक है। सारे एलिमेंट्स का सारा पैटर्न निकल जाए, ठीक है। तो इसको नोट करिए। तो आगे थोड़ा सा लिखवाना और लिखवाया जाए। चलिए ये हो गया, इसको मिटा दें। चलिए भैया अच्छा, एटॉमिक नंबर होता क्या है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। चलिए आगे भैया, is the repetition of similar electronic configuration of their atoms in the outermost cell after certain regular interval। अब देखिए जो मैंने यहाँ पे लास्ट में लिखा था, ठीक है, जो लास्ट में लिखा था, जो हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा था एल्कली मेटल्स का, वो क्या हो रहा था, देखिए एक सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम के बाद, एक सर्टेन इलेक्ट्रॉन्स रखने के बाद या फिर प्रोटॉन्स रखने के बाद क्या हो रहा था, वो रिपीट कर रहा था 1s 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 रिपीट कर रहा था ना। s में क्या आ रहा था, 1 आ रहा था, s वाले सबशेल में क्या आ रहा था, 1 आ रहा था। तो वो रिपीट कर रहा था, यही रिपीटेशन हमें पढ़ना है,
ठीक है। अब देखिए क्या है, अब हम पढ़ेंगे ना जो ट्रेंड्स आ रही हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में, ठीक है, जो क्या आ रही हैं, ट्रेंड्स आ रही हैं। ट्रेंड्स इन सेंस क्या है, देखिए जो हमारी प्रॉपर्टीज़ मिल रही है, अगर हम क्या कर रहे हैं, एटॉमिक रेडियाई पढ़ रहे हैं, या फिर हाँ एटॉमिक रेडियाई पढ़ रहे हैं, या आयनाइजेशन एंथैल्पी पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो एटॉमिक रेडियाई हमारा पीरियड अलोंग द पीरियड जाएंगे, ठीक है, अलोंग द ग्रुप जाएंगे, तो कैसे बढ़ेगा, कैसे घटेगा, कैसे वेरिएशन आएगा। अलोंग द पीरियड जाएंगे तो कैसे बढ़ेगा, कैसे जाएगा, ठीक है। तो कॉलम्स के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है और क्या रोज के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, ये हमें देखना है, ठीक है। कॉलम के अकॉर्डिंग कैसे वेरिएशन आ रहा है फिजिकल प्रॉपर्टीज में एटम्स के, ठीक है, एलिमेंट्स के, और क्या पीरियड के अलोंग कैसे आ रहा है, ग्रुप्स के अलोंग कैसे आ रहा है, ये चीज़ हमें पढ़ना है, ठीक है। तो पहला चीज़ क्या है, एटॉमिक रेडियाई है, ठीक है, एटॉमिक रेडियाई है। चलिए, द साइज ऑफ एन एटम इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बिकॉज मैनी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर रिलेटेड टू इट. If the atom is assumed to be spherical, the atomic size is given by radius of sphere is called atomic radius. Generally, term atomic radius means the distance from the center of nucleus to the outermost shell of the electron. अब देखिए क्या होता है, रेगुलरली या फिर हम सिमिलरली, तो इसमें क्या करते हैं, अगर हमें किसी चीज़ का रेडियाई निकालना है तो उसके सेंटर से उसके बाहर वाली दूरी निकालें, तो यही हमारा क्या होता है, रेडियस होता है, यही क्या होता है, रेडियस। लेकिन अगर हम एटम्स का रेडियस निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, दो एटम एक साथ रखे हों, दो सिमिलर एटम एक साथ रखे हों, दो एक जैसे आइडेंटिकल एटम एक साथ रखे हों, उन दोनों के सेंटर को मिलाएंगे, उन दोनों के सेंटर को मिलाने पे हमें क्या मिलेगा, आर मान लीजिए मिल रहा है, डिस्टेंस कितना मिल रहा है, आर मिल रहा है, तो रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस क्या हो जाएगा, आर बाय 2 हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, आर बाय 2 हो जाएगा। यानी दो एटम्स के बीच की दूरी को, दो एटम्स के सेंटर न्यूक्लियस के बीच की दूरी को, ठीक है, दोनों न्यूक्लियस के बीच की दूरी का आधा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, रेडियस ऑफ एटम मिलेगा। क्या मिलेगा, रेडियस ऑफ एटम मिलेगा, ठीक है। चलिए भैया आगे देखिए जरा सा। First, the size of atom is approximately 1.2 angstrom or 1.2 into 10 to the power minus 10 मीटर। अब देखिए भैया क्या होता है, ये हमारा जो रेडियस आता है ना 1.2 एंगस्ट्रॉम आएगा, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 1.2 इंटू 10 टू पावर माइनस 10 मीटर्स के बराबर आएगा, ठीक है। हमें लगभग इतना ही मिलता है भैया, लगभग इतना ही मिलता है। जरा इमेजिन करिए कि एक मीटर को 10 टू द पावर 10 से डिवाइड कर रहे हैं तो वो कितनी छोटी वैल्यू आएगी, ठीक है, तो वो कितनी छोटी वैल्यू आएगी, जरा इसमें इमेजिन कर लीजिए, ठीक है, 1 mm भी नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यही क्या होता है, एटॉमिक रेडियस इतना कि अप्रॉक्सीमेटली इतना आता है, ठीक है, साइज ऑफ एटम इतना ही होता है, ठीक है। एटम की साइज इतनी होती है जिसकी वजह से क्या होता है, इसको हम डिवाइड करेंगे तो क्या होता है भैया, और छोटा आएगा, ठीक है, क्या आएगा, और छोटा आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे। अकॉर्डिंग टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिक्चर ऑफ इलेक्ट्रॉन एन एटम डज नॉट हैव वेल डिफाइंड बाउंड्रीज, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज नेवर जीरो इवन एट लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। अब देखिए भैया क्या बोल रहा है कि अगर एक एटम है हमारे पास, ठीक है, ये उसका न्यूक्लियस और ये उसका क्या है, एटम है, इससे क्या है, लास्ट सेल है। अच्छा, लास्ट सेल से अगर हम यहाँ से यहाँ भी बढ़ जाएंगे ना तो हमको यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, ठीक है, यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि उस एटम के पास एक वेल डिफाइंड बाउंड्री नहीं है, ठीक है, एक वेल डिफाइंड बाउंड्री नहीं है जिससे हम क्या करें, मेजर कर सकते हैं कि हाँ भैया ये इसका रेडियस है, ये इसका रेडियस है, ये इसका रेडियस है, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, वेल डिफाइंड बाउंड्रीज चाहिए, वेल डिफाइंड बाउंड्रीज चाहिए। तो हम क्या करते हैं, ऐसे दो एटम्स को एक साथ रखते हैं, दोनों के न्यूक्लियस को एक पास ले आते हैं, तो दोनों के न्यूक्लियस के बीच की दूरी को निकाल के हम आधा करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, रेडियस ऑफ एटम मिल जाता है। ये बात हम आगे बताएंगे अभी आपको। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू आइसोलेट एन एटम एंड मेजर इट्स रेडियस। अब क्या कर सकते हैं, एक एटम को आइसोलेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, यानी एक एटम को अलग से निकाल नहीं सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे एक हमने क्या लिया, एक क्रिस्टल लैटिस लिया, ठीक है, इतने सारे एटम यहाँ पे सजे हुए हैं, ठीक है।
अब हम भैया क्या कर सकते हैं, एक एटम को निकाल तो सकते नहीं हैं, है ना। एक एटम को, मान लीजिए हम एक एटम को निकाल लें, ठीक है, तो उस एक एटम को निकालने के लिए हमें कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी वो तो भगवान ही मालिक है, ठीक है। तो हम एक एटम को निकाल नहीं सकते हैं, हम एक एटम को आइसोलेट नहीं कर सकते हैं, और उस एटम को आइसोलेट करके हम क्या कर सकते हैं, उसका रेडियस फाइंड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आइसोलेशन तो होगा ही नहीं, ठीक है। चलिए आगे अगला पॉइंट क्या बोल रहा है, द साइज ऑफ एटम ऑल्सो चेंज फ्रॉम वन बॉन्डेड स्टेट टू अनदर। अब क्या हो रहा है, मान लीजिए ऑक्सीजन हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो उसका रेडियस कुछ और निकल के आएगा, ठीक है। ऑक्सीजन नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है तो उसका एटॉमिक रेडियस कुछ और निकल के आएगा। यानी डिफरेंट बॉन्डिंग स्टेट में, डिफरेंट बॉन्डिंग स्टेट में क्या होता है, डिफरेंट रेडियाई शो करेगा, ठीक है, वेरिएबल वैल्यू रेडियाई शो करता है। तो इसी के लिए हम क्या करते हैं, ये चीज़ करते हैं। आगे बढ़ते हैं भैया। Thus we can only define atomic radii as effective size, which means the distance of two closest approach atom to another atom is a given bonding situation, the approximate radius of the determined measuring of the disk, ठीक, ये हो गया, ठीक है। तो क्या करते हैं, हमारे पास कोई एक्यूरेट वैल्यू निकालने का कोई तरीका नहीं है, तो हम क्या करते हैं, कैलिब्रेट करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, दो एटम को एक पास ले आएंगे, दो एटम्स को एक पास ले आएंगे, दोनों के न्यूक्लियस के बीच की दूरी निकालेंगे, ठीक है, दोनों के एक बॉन्डिंग स्टेट रहेगा, ये जो रहेगा ये बॉन्डिंग स्टेट रहेगा, ठीक है। इन दोनों के बीच की दूरी निकालेंगे, दोनों के न्यूक्लियस की, और क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब इसको बुक में कैसे लिखा है जरा देखिए, 1/2 ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई मतलब क्या, दो न्यूक्लियाई, ऑफ टू सिमिलर एटम बॉन्डेड बाय सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। क्या है, इनके बीच में एक सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या मिल रहा है, हमें रेडियाई मिल रहा है। चलिए भैया आगे, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस ऑफ द एटम एंड द मीन पोजीशन ऑफ द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द बॉन्डेड एटम। अब क्या होता है, एटॉमिक रेडियाई ऐसे भी निकलता है, मान लीजिए क्या हुआ, यहाँ पे दो एटम हैं, ठीक है, एक ने अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ भेजा शेयरिंग के लिए और एक ने अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ भेजा, ठीक है। तो इन दोनों के बीच की दूरी निकाल के, ठीक है, जहाँ से ये दूरी यहाँ से ये दूरी निकाल के दोनों को ऐड करके फिर क्या करेंगे, मीन निकाल देंगे, यानी 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो क्या मिल जाएगा, एटॉमिक रेडियाई तब भी मिल जाएगी, ठीक है, क्योंकि आउटर मोस्ट सेल में तो यही इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। लेकिन ये सिचुएशन कब होगा, जब ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स में होगा, ठीक है, बॉन्डेड फॉर्म में होगा, ठीक है। तो इसकी तो इतना ही है। चलिए भैया हम आगे बढ़ते हैं, ये सारे पॉइंट्स मैं लिखवा दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए इसको मिटा रहे हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। एटॉमिक रेडियाई, ठीक है। चलिए इसमें कुछ पॉइंट्स लिखवा देते हैं ताकि पढ़ने में आसानी हो जाए। चलिए, द साइज ऑफ एटम सॉरी एटॉमिक रेडियाई, एटॉमिक रेडियस means the distance from the center of the nucleus to the outermost cell of electron
इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड, नहीं इलेक्ट्रॉन, ठीक है इतना ही, ठीक है। अब क्या है, नोट्स लिख लेते हैं थोड़ा सा हम लोग। पहला पॉइंट क्या है, द साइज ऑफ एटम इज अप्रॉक्स 1.2 एंगस्ट्रॉम और 1.2 इंटू 10⁻⁻10 इन रेडियस, ठीक है। According to the probability, picture of electrons an atom does not have well defined boundary, the probability of finding the electron is never zero, even at large distance from the nucleus, ठीक है। जो हमने आपको बताया कि क्या होता है, कोई सेट ऑफ बाउंड्री डिफाइंड नहीं होती है तो क्या होता है कि हमें उस बाउंड्री के बाहर भी मान लीजिए क्या हो रहा है, ये एटम है, ये उसका न्यूक्लियस है। अब इस न्यूक्लियस के बाहर भी हमें क्या मिलेगा भैया, इस न्यूक्लियस से जितना डिस्टेंस ले जाएंगे ना उस डिस्टेंस पे हमें इलेक्ट्रॉन्स मिलते जाएंगे, ठीक है। तो कोई सेट ऑफ बाउंड्री नहीं है, ठीक है। तो क्या होता है, फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एट अ लार्जर डिस्टेंस क्या होता है, हमें मिल जाता है भैया। लार्ज डिस्टेंस पे भी हम क्या कर सकते हैं, उसका निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको नोट करिए। ये नोट हो गया, ठीक है। फिलहाल के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं तो इनके और जो पॉइंट्स बचे हैं वो पॉइंट्स डिस्कशन कर लेंगे, वो पॉइंट लिख लेंगे, प्लस अब पीरियोडिक टेबल में वेरिएशन कहाँ से आ रहा ना वो भी डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, फिलहाल के लिए इतना ही।